मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 1 फरवरी हो गई, यानी जनवरी पूरे बीत गई है और नया महीना शुरू हुआ है। हमने देखा कि जनवरी में लगातार कोल्ड डे कंडीशन बनी रही और काफी ज्यादा तापमान कम रहे और कल से ही जो बारिश की गतिविधियां हैं 31 जनवरी से, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये हमने देखा कि कुछ इलाकों में गंगे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली और राजस्थान में भी देखने को मिली। पंजाब में ओलावृष्टि हुई है, हरियाणा के कुछ इलाकों में ओले गिरे हैं और राजस्थान के भी कई इलाकों में ओले गिरे हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से पाकिस्तान के भी कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। तो जब इतना सारा ये जो मौसम का जो प्रभाव देखने को मिला है, उसका कारण यह है कि जो लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे थे वो काफी ज्यादा इंटेंस हो गए। पहले हमने देखा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत आए, लेकिन उनका असर पहाड़ों पर दिखाई नहीं दिया। पहाड़ पूरी तरह सूखे रहे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिला था। अब जाकर के बर्फबारी शुरू हुई और बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रहा है पूरे पहाड़ी इलाकों में। अब उत्तराखंड में भी कई दिनों के बाद स्नोफॉल शुरू हुआ है और ये जो वेदर एक्टिविटी है आगे कैसे रहने वाली है, इस पर डिस्कस करते हैं। कि इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा होगा कि बना था, जो सेंट्रल पाकिस्तान में एक ट्रफ रेखा है जो इस तरह से जा रही थी राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर से उत्तर प्रदेश तक। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ था, एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर के ऊपर है। तो इन सब के प्रभाव से ये वेदर एक्टिविटी हो रही थी। अब आज ये जो मौसमी गतिविधियां हैं कुछ इलाकों में रहेंगी और 2 तारीख को मौसम इस सारे इलाके का साफ होने लग जाएगा। और जब साफ होने लग जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो अगला वेदर सिस्टम है, इसके बाद 2 तारीख को इस तरह से चेंज होने वाला है, यानी कि हवाएं थोड़ा सा चलेंगी आगे से और उसके बाद यानी कि 2 तारीख के बाद फिर से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और एक और जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके पीछे है वो 3 तारीख को पहुंचेगा पहाड़ों पर। तो 3 और 4 तारीख को एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। यानी 4 तारीख तक स्नोफॉल है, उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। तो ये जो स्नोफॉल की एक्टिविटी है काफी इंटेंस हुई है और लगातार हुई है, लेकिन इसके बाद एक लंबा गैप दिखाई देगा और जो तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाते हैं, जब फिर उत्तरी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो तापमान को गिराती हैं। तो अभी फिलहाल जो है 2 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से मौसम साफ हो जाएगा और 3 तारीख को होते होते ये ट्रफ रेखा बनेगी। तो 3 तारीख से क्या होगा कि राजस्थान में एक बार फिर जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश शुरू होगी और फिर धीरे धीरे जो 4 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में दिखाई देने लग जाएगी। और ऐसे ही 3 और 4 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां फिर से होंगी 3 और 4 तारीख को। लेकिन जो इंटेंसिटी होगी वो जो 31 और 1 तारीख को जो हुई थी उससे कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये बेमौसम बारिश कह सकते हैं इसको, क्योंकि जनवरी आते आते यूजुअली क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आते हैं, लेकिन जनवरी में बारिश बहुत ज्यादा होती रही है और उसके बाद जो फरवरी का महीना आ गया है, तो फरवरी के महीने में आपको मालूम है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं और जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तर भारत में काफी कम देखने को मिलती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी डिले हो गए हैं, काफी लेट में आए हैं। लगातार आ तो रहे थे लेकिन वो मजबूत रही थे जो स्नोफॉल या विंटर रेन दे पाते। तो विंटर रेन आपको मालूम है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से होती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाई थी, अब जाकर के हुई है। तो आगे अगर देखते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में वेदर एक्टिविटी साफ रहने वाली है। झारखंड में भी कुछ इलाकों में रांची और जमशेदपुर वगैरह में बारिश हुई थी। अब क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ से एक तरफ आएगी, तो इसके प्रभाव से गंगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 3 और 4 तारीख तक रह सकती है। और उसी समय जो झारखंड के कुछ इलाके हैं और उड़ीसा, इन सारे इलाकों में भी जो मौसमी गतिविधियां हैं वो 4 तारीख तक रह सकती है, 4 या 5 तारीख तक है, उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इसके प्रभाव से आज यानी कि 1 तारीख को और 2 तारीख को ये जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो सकता है, सिक्किम में भी स्नोफॉल हो सकता है और असम के कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है।
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में बहुत हल्की बारिश होगी, यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर मौसम की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर रह सकता है। और अगर हम सेंट्रल इंडिया की तरफ आते हैं, जैसे कि राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में जाते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ का मौसम अब साफ हो जाएगा और जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़े हैं, आपको मालूम है कि दिल्ली में 12.3 डिग्री टेम्परेचर आज आया है 1 फरवरी को। इससे पहले 7.3 था, यानी 5 डिग्री का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए हुई है कि जो बादल छाते हैं तो क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है, यानी कि रात और जो सुबह का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन दिन में क्योंकि बारिश हुई थी इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुए हैं। तो अभी फिलहाल दक्षिणी राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके और पूरा गुजरात साफ रहेगा। पोरबंदर में हमने देखा था कल हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश नहीं है। उसी तरह मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में भी मौसमी गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहने वाला है और अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है कि उत्तरी हवाएं चलेंगी, लेकिन 3-4 तारीख से फिर से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, यानी कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर गिरते हैं उत्तरी हवाओं से और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सर्दी जो है वो कम ही रहेगी और ये 5-6 तारीख के बाद जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो एक बार फिर से तापमान इन सारे इलाकों में गिर सकते हैं। उसी तरह से तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, केरल के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। ये माफ कीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप पूरी तरह साफ रहने वाला है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। 2 तारीख को मौसम साफ होगा, 3-4 तारीख को दोबारा से वेदर एक्टिविटी होगी और उसके बाद एक बार फिर से एक लंबा गैप आएगा पश्चिमी विक्षोभ के हिसाब से। और अगर कोई फिर से उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके बारे में पहले ही आपको इत्तला दे दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।